हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट्स। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर डिस्कस करे थे, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास आप लोग देखोगे वो हम होगा हमारा स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के ऊपर, जिसमें हम लोग कुछ 25+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारे करंट अफेयर्स की जो मैंने आपको वीडियोस करा रखी है, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और उन वीडियोस को देखो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और ये जो आपको मैं करंट अफेयर्स करा रही हूँ ये हमारे इसी साल 2021 के ऊपर ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो लास्ट 6 मंथ नहीं तो पूरे 1 ईयर की करंट अफेयर आपको आने चाहिए। क्वेश्चंस आपसे वहीं से पूछे जाएंगे। आप ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे आप एसएसबी से कर रहे हो, चाहे बीएसएफ कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी कांस्टेबल या एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक का कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। तो मैं स्टूडेंट आपको एक बार बात फिर से बता देती हूँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो पूरी कोशिश करना स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना, न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस बार यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तभी 10 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर आप लोग देखो कि स्पोर्ट्स बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपके कोई फ्रेंड अगर यूपीएससी की तैयारी जो एग्ज़ाम देकर आए तो आप उससे पूछना। जो यूपीएससी का प्री का एग्जाम हुआ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए, तो इसलिए आपको स्पोर्ट्स से बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। और अगर क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं तो पूरी कोशिश करना क्वेश्चंस के आंसर आप लोग साथ ही साथ कमेंट करके बताते रहना। पहला क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन 2021 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय आइस हॉकी एसोसिएटेड ऑफ इंडिया। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आइस हॉकी एसोसिएटेड ऑफ इंडिया जो है, जो द्वारा आयोजित की गई थी 2021 की जो आपकी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी जो है वो किस टीम ने जीती थी, आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हो गया? आप ये देख सकते हैं रिसेंटली का ही क्वेश्चन है, 2021 का ही, इसी साल का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दे रखे थे, इंडियन आर्मी टीम जीती थी, दिल्ली या फिर लद्दाख या फिर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये जो नेशनल आइस हॉकी जो चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी जीती थी 2021 में वो कौन सी टीम ने जीती थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस थी उनकी टीम ने ये ट्रॉफी जीती थी। और अगर आपसे पूछे किसको हरा कर, तो लद्दाख को हरा करके ये जीती थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं आपको इसको डिटेल में बता दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है ये जीत चुकी थी। जो आप यहाँ देख सकते हो कौन सा 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी थी, और इसने किसको हराया था? लद्दाख को हरा करके ये 10वीं जो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी इसने जीती थी। रैंक भी पता होना चाहिए, 10वीं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा सकता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है जो इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, इसको कौन आयोजित करता है, तो ये करता है आपका आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, The government of India has declared to observe the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose every year on 23rd January as। तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर आ गया, बट चलो अब यहाँ पे आ ही गया, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती मनाते हैं वो किस रूप में मनाने की घोषणा की थी। आपके ऑप्शन है शक्ति दिवस, आजाद दिवस, पराक्रम दिवस या फिर शौर्य दिवस। जल्दी से बताओ। जो हम यहाँ पर 23 जनवरी को हम लोग हर साल सुभाष चंद्र बोस से बर्थ एनिवर्सरी जो ये बनाया जाता है, ये किस दिवस में डिक्लेयर किया गया था। तो अगर हम बात करेंगे कि भारत सरकार जो हम लोग 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जो ये जयंती मनाते हैं, इसको हम पराक्रम दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये पॉइंट भी याद रखना कि 23 जनवरी को किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मनाया जाता है। तो याद रखना पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि क्या थी? बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। क्लियर हो गया?
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इससे रिलेटेड बातें कि 23 जनवरी 2021 को पूरे भारत में पराक्रम दिवस का उद्घाटन संरक्षण मनाया जाता है। ठीक है, पूरे भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये 125वीं जयंती के अवसर पर मोदी सरकार द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी। याद रखना कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी, 125 बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की, और मोदी की जो गवर्नमेंट थी, मोदी की जो सरकार थी, उसके द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी। ये पॉइंट भी याद रखना। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप इज। जो विश्व का जो रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वो कौन है? आपके ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, जूडिथ बोंगर, तानिया सचदेव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ है उससे अवेयर हैं तो आप लोग इन क्वेश्चंस का जवाब बहुत ईजिली से दे पाओगे। ठीक है, अगर आप लोग अभी भी, वैसे बॉयज़ को तो इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स देखने में, अगर आप लोग अभी भी नहीं देखते तो अब स्पोर्ट्स देखा करो ताकि उसमें नॉलेज रहेगी, न्यूज़ अच्छी, तो आपको क्या होगा, क्वेश्चंस करने में इजी होगा और आप अच्छे से करेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर उसका दे पाओगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की जो रैपिड चेस चैंपियनशिप है, वो जो पहली भारतीय महिला देखने को मिलती है वो कौन थी? कोनेरू हम्पी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोनेरू हम्पी थी जो विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। क्लियर हो गया? अगर इनसे रिलेटेड मैं आपको बातें बता दूं तो कोनेरू हम्पी जो है बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन दिस चैंपियनशिप। पहली, अभी मैंने आपको बताया कि ये पहले भारतीय वुमेन थी जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती थी। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं कि भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू जो है, ठीक है, हम्पी ने विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोनेरू हम्पी जो है वो किस गेम में, किस स्पोर्ट में जो है वो जीत चुकी हैं, चैंपियन रह चुकी हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चेस। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन रख देगा, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, बैडमिंटन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चेस होगा। आपको ये सारे पॉइंट यानी कि शतरंज आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ही क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना, जो उसने जो ये पहला गेम हारने के बावजूद उसने 12वीं और अंतिम दौर में चीन की, तो चाइना की लै तिंजाई को हरा करके एक विश्राम के बाद वापसी की थी। याद रखना, जो उनका पहला गेम ये हार चुकी थी, लेकिन जब ये 12वें टाइम पर आई, ठीक है, तो उन्होंने चाइना के दोस्त को ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने किसको हराया था। ठीक है, गेम में ये किसको हरा करके विजय प्राप्त की थी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको एक क्वेश्चन आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आई होप अब आप इसको आंसर को अच्छे से कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु बिकम द फर्स्ट फास्टर बॉलर ऑफ द वर्ल्ड टू अचीव 600 टेस्ट विकेट मार्क। तो 600 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? आपके ऑप्शंस हैं जेम्स एंडरसन, लसीथ मलिंगा, जीन मैकग्रॉथ या बीबी मैकलम। जल्दी से बताओ, ये आपको पता होना चाहिए और मे भी बहुत से स्टूडेंट को पता भी होगा। तो जितने को पता, अगर आपको नहीं भी पता तो आप गैस भी करो ताकि आप देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या इसको टिक करके आओगे। तो अगर आप देखोगे तो पहले फर्स्ट बॉलर जो हमारे विश्व के माने जाते हैं वो कौन है? आपके जेम्स एंडरसन। ठीक है, जेम्स एंडरसन है जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट हासिल करके दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने थे। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो ये है एंडरसन इज द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट इन द टेस्ट मैच क्रिकेट। याद रखना, तो आप यहाँ पे इस इमेज को देख सकते हो, ये है वो। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी स्पोर्ट्स पर्सन हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न ऑनर 2020। तो राजीव गांधी का जो खेल रत्न सम्मान हमें देखने को मिलता है 2020 के लिए, कितने खिलाड़ियों का यहाँ पे चयन किया गया था? 4 खिलाड़ियों के लिए, 5 खिलाड़ियों के लिए, 3 खिलाड़ियों के लिए या फिर 2 खिलाड़ियों के लिए? जल्दी से बताओ। जो राजीव गांधी खेल रत्न का सम्मान हमें देखने को मिलता है 2020 में, तो इसमें कितने खिलाड़ियों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था, चयन किया गया था? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर होगा
4 स्पोर्ट पर्सन, 4 खिलाड़ी को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बातें बता दूं कि सुमित अरोड़ा जो है 19 अगस्त 2020 को प्रकाशित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 4 खिलाड़ियों को सिफारिश की है। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने 4 खिलाड़ियों को चुनने के लिए सिफारिश की थी, कहा था, तो उनका नाम है सुमित अरोड़ा। ठीक है, सुमित अरोड़ा था। डेट याद रखना, अगस्त 19 2020 को उन्होंने 4 स्पोर्ट्स पर्सन को रिकमेंड करने के लिए यहाँ बात रखी थी। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और पहलवान आपके विनेश फोगाट, ये 4 खिलाड़ियों में से एक हैं। ठीक है, 2 आप लोग यहाँ देख सकते हो, 4 खिलाड़ियों के नाम रखे थे। पहले थे रोहित शर्मा, दूसरे थे विनेश फोगाट, और 2 अगर आप सबको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बाकी के 2 आप स्पोर्ट्स पर्सन का मुझे नाम बताओगे कमेंट करके कि बाकी के 2 खिलाड़ी कौन थे जो इन चारों में माने जाते हैं। 2 तो मैंने आपको यहाँ बता दिए, बाकी के 2 आपको मुझे बताने। तो ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बताती हूँ, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक साइड पे लिख लो। करंट अफेयर की अलग सी कॉपियां बनाओ और उस कॉपी में आप ये सारे पॉइंट नोट डाउन करो। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कभी नहीं भूलने वाले। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे पुस्कस पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है, इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। तो पुस्कस पुरस्कार जो है वो किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर टेनिस। तो पुस्कस पुरस्कार, अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि पुस्कस पुरस्कार जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो पुस्कस अवार्ड जो ये मिलता है ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप इज। तो विश्व की जो पहली रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय थी वो कौन थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया भी बताया था, कॉनरो हम्पी, जूडिथ पोर्नगर, तानिया सचदेव या इनमें से कोई भी नहीं। पहली विश्व की रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन कराया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब आपका इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोनेरो हम्पी थी, जो क्या थी? विश्व की रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला थी। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उससे बेस कुछ भी क्वेश्चन और भी आएगा तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे और इजीली से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। बाकी कोशिश करो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं जो आपको बाकी की बातें भी बताती हूँ ना, उसको आप अच्छे से समझा करो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन के आ सकता है। ओके, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, कोनेरो हम्पी जो थी इंडिया की पहली वुमेन थी जो वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती। किसको हरा करके? चाइना की ली तिनजी को हरा करके जीती थी। किसको हरा कर जीती थी ये बात भी आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स में अगर ये बातें आती हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से रैंक पे जीती थी। ठीक है, और उन्होंने किसको हरा करके विजय प्राप्त की थी, ये सारी बातें आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। ये विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप रूस के मास्को, जगह याद रखना, रसिया के मॉस्को में इसको आयोजित किया गया था। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो जगह याद रखना, मॉस्को, रसिया में ये आयोजित किया गया था। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन से हटके भी कुछ बातें बता देती हूँ। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ये भी स्पोर्ट का क्वेश्चन है। पहले हम स्पोर्ट्स का क्वेश्चन करेंगे, देन फिर हम अवार्ड और ऑनर्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर वाज द विनर ऑफ ऑरेंज कैप इन द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो 2020 का था आप लोगों का, इनमें से कौन सा क्रिकेटर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप के विजेता था? आपके ऑप्शन हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल या फिर किरण पोलार्ड। तो जल्दी से बताओ, तो 2020 में आईपीएल हुआ था, उसमें जो ऑरेंज कैप का जो अवार्ड मिला था वो किसने जीता था? तो याद रखना वो कौन थे? केएल राहुल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक आप सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें भी दिखा देती हूँ। तो याद रखना, केएल राहुल वॉन द ऑरेंज कैप फॉर स्कोरिंग मोस्ट रन इन आईपीएल 2020। तो केएल राहुल ने आईपीएल 2020 का जो आईपीएल हुआ था उसमें सबसे ज्यादा रन बना करके ऑरेंज कैप जीती थी।
ठीक है। तो किंग 11 पंजाब के कप्तान 55.83 का उन्होंने रिमार्केबल एवरेज बताया कि लगभग 130 के स्ट्राइक रेट पर से उन्होंने 670 रन बनाए थे, ठीक है। याद रखना 670 रन, 670 यहाँ पे रन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक शतक और 5 हाथ ने अर्धशतक बनाए थे, यानी 58 चौके लगाए थे और 23 छक्के लगाए थे। ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। 58 यानी उन्होंने चौका लगाया था और 23 उन्होंने छक्के लगाए थे। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज ऑल्सो एक्साइल्ड इन अनदर गेम। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने किसी अन्य खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपके ऑप्शन हैं कोटर रामास्वामी, या फिर एमजे गोपालन, या फिर चुन्नी गोस्वामी, या फिर लास्ट है आपकी कपिल देव, ठीक है। इसे कपिल देव कर लो, ओके। तो कपिल देव, जल्दी से बताओ आपके ऑप्शन यहाँ है, सिर्फ फोर्थ ठीक है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा चौथा सही है, या फिर पहला, या फिर सारे ऑप्शन सही हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा क्रिकेटर, कौन कौन से क्रिकेटर थे जो कि किसी अन्य खेल के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोटर रामास्वामी, ठीक है, आपका एमजे गोपालन और आपका चुन्नी गोस्वामी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही था, कपिल देव नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सबका क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज inked Year of the Environment Partnership with which country for the year 2021। भारत सरकार ने वर्ष 2021 के लिए किस देश के साथ पर्यावरण वर्ष की साझेदारी की है। रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, जापान के साथ, या फिर जर्मनी के साथ। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत सरकार ने 2021 के लिए कौन से देश के साथ पर्यावरण जो आपका ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट की साझेदारी की थी, तो वो थे आपके फ्रांस, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप सबका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के साथ उन्होंने पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट ऑफ द ईयर ऑफ द इन्वायरमेंट को की उन्होंने क्या की थी, पार्टनरशिप की थी, साझेदारी की थी। क्लियर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द टेबल्यू ऑफ विच स्टेट हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड 2021 में गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी, उनमें से किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था। जो परेड निकाली थी 2021 में गणतंत्र दिवस पे, उसमें कौन से राज्य ने विजय प्राप्त किया, पुरस्कार जीता था। उत्तराखंड ने, कर्नाटक ने, असम ने, या फिर उत्तर प्रदेश ने। तो अगर आप उन्होंने 2021 की जो गणतंत्र दिवस आपकी 26 जनवरी पे देखा था, जो वहाँ पे झांकी निकाली गई थी, उसका प्रथम पुरस्कार जो पहला प्राइज देखने को मिलता है वो मिला था उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है, नेम द इंडिविजुअल हु हैज वॉन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। आपके ऑप्शन हैं आदित्य बहादुर, कुमार मोहन सिंह, राजेंद्र कुमार भंडारी, या फिर मनोज कुमार बिंदल। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, आपको उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम बताना है जिसने सुभाष चंद्र बोस पे जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो किसको मिला था, तो वो मिला था राजेंद्र कुमार भंडारी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र कुमार भंडारी वो व्यक्ति थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन्होंने जीता था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बता दूं तो 23 जनवरी 2021 की यह बात है कि जब सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 को व्यक्तिगत श्रेणी के तहत डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को यह प्रदान किया गया था, ठीक है, यह अवार्ड दिया गया था। जबकि सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी ने आपदा प्रबंधन ने उनके योगदान के लिए संस्थागत श्रेणी के तहत ये पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये याद रखना कौन सी सोसाइटी थी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि सीड्स रिसीव द अवार्ड अंडर इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डेट भी याद रखना, डेट भी आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ तक आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड कायाकल्प अवार्ड फॉर थर्ड टाइम। तो इनमें से किस संगठन को तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार मिला है? एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स दिल्ली या फिर एम्स भोपाल। तो इनमें से कौन सा ये संगठन है जिसको तीसरी बार जिसने ये कायाकल्प का पुरस्कार जीता है? तो वो थे एम्स भुवनेश्वर हैं, जिसने क्या किया है, ये तीसरी बार इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड एसपी बालासुब्रमण्यम हैज बीन गिवन द पद्म विभूषण अवार्ड 2021। इनमें से किस क्षेत्र में एसपी बालासुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में दिया गया है? पब्लिक अफेयर्स के लिए, आर्ट यानी कला के लिए, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इनको जो पद्म विभूषण पुरस्कार जो इनको मिला था वो मिला था उनकी कला के लिए, यानी कि उनकी आर्ट के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, अगर आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस करंट अफेयर में आपके कराती रहूंगी, आगे मैं और भी सीरीज लेकर आऊंगी, कंटिन्यू ही हमारा चलता रहेगा। आपको बस क्या करना है, अच्छा सपोर्ट दिखाना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सब कुछ कमेंट करके बताना है। कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं आपको करंट अफेयर करा रही हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो ना, कहीं भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली से आप इसको कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहो और सारे क्वेश्चनों को जरूर अच्छे से समझो। ठीक है, और अगर किसी के बारे में और डिटेल से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इन क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन था? मदर टेरेसा, हरगोविंद टैगोर, सीवी रमन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि आप लोग ये बात जानते, मैंने पहले भी बताया था, आपको करंट अफेयर जो करना है वो या तो 6th मंथ के आप लोगों को बहुत अच्छे से तो आने ही चाहिए, नहीं तो 1 ईयर के। इससे ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके करंट अफेयर की यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो तो करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इतना तो आप अपना बना के रखो। ओके, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय हुए थे, आप सबको पता होगा, मैक्सिमम रविंद्रनाथ टैगोर थे वो। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल हैव अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन पद्म अवार्ड्स 2021। तो पद्म पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म अवार्ड है ये। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार 2021 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 7 लोगों को, 52 लोगों को, 10 लोगों को या फिर 102 लोगों को। तो याद रखना, आप लोगों ने देखा कि आपके एमसीक्यू में ऑप्शन इतने रखे हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, या तो सोचेगा कम तो होगा नहीं या तो ज़्यादा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। याद रखना, एक क्वेश्चन अगर आया जाए कि पद्म पुरस्कार के लिए 7 लोगों को पद्म विभूषण में सम्मानित किया जाता है, तो इसलिए आप सबका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, सबसे कम रैंक वाला आपके ऑप्शन, आप कंफ्यूज हो सकते हो। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए है, 7 लोगों को यहाँ पर पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बता दूं, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको और अच्छे से समझ लो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में क्या किया था, एक युगल मामले में, ठीक है, पुरस्कार को एक रूप में गिना था। ठीक है, याद रखना, 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को उन्होंने मंजूरी दी थी। 119 पद्म अवार्ड जो है इन्होंने परमिशन दी थी। अगर मैं आपको लिस्ट बता दूं, उन्होंने बोला था 7 आपके क्या होंगे, पद्म विभूषण होंगे। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आएगा। 7 आपके क्या होते हैं, पद्म विभूषण मिलते हैं, जो कि अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। 10 आपके क्या होता है, पद्म भूषण। ठीक है, 7 आपके पद्म विभूषण और 10 आपके पद्म भूषण होते हैं, और 102 आपके पद्मश्री अवार्ड होते हैं। ठीक है, ये पद्म पुरस्कार पाने वाले जो क्या थी, 29 महिलाएं भी शामिल हैं। याद रखना, कितनी महिलाएं, एग्जाम में आ सकता है 29। तो आपको ये रैंक याद रखनी है जो आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा। तो जैसे भी क्वेश्चन में पूछा था पद्म विभूषण, तो वह 7, 10 आएगा, तो 10 आपका क्या है, भूषण।
पद्म भूषण और 102 जो है वो आपकी क्या है, पद्मश्री अवार्ड। और टोटल अगर आप देखोगे पद्म अवार्ड हो जाए, अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो 119 पद्म अवार्ड देने के लिए राजी माना गया था। किसने बोला था? वो कौन थे? आपके जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आगे भी पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which Indian show he won the Best Drama Series Award at the 48th International Emmy Award 2020? तो 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में किस भारतीय शो ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता था? आपके ऑप्शन है इनसाइड एच, दिल्ली क्राइम, स्केर्ड गेम या फिर हॉस्टेज यानी कि बंधकों ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली के क्राइम ने। ठीक है, तो दिल्ली का क्राइम जो 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में दिल्ली के क्राइम ने भारतीय शो ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु वॉन द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर 2020? 2020 के लिए साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार किसने जीता था? तो यहाँ पे है आपके ऑप्शंस, एस हरीश ने, समीर बासु ने, धारणी भास्कर ने या फिर दीपा अनपरा ने। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, एस हरीश ने ये अवार्ड जीता था, पुरस्कार जीता था। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु हैज कन्फर्म्ड विद द 2020 वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो 2020 के जो वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को किससे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है रमेश पोखरियाल से, पीयूष गोयल से, नरेंद्र मोदी से या फिर हर्षवर्धन से। तो 2020 का आप जो वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देखोगे, ये किसको सम्मानित किया गया था? रमेश पोखरियाल को। तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये होगा आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन, जो आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है? चमेली देवी जैन अवार्ड इज एन एनुअल अवार्ड प्रेजेंटेड टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर ऑफ विच फील्ड? चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट कलाकारों को दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है? आपके ऑप्शन है जर्नलिज्म, पत्रकारिता, स्पोर्ट्स, खेल, सोशल सर्विस, समाज सेवा या फिर पॉलिटिक्स, राजनीति। तो आप सब मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग को पूरी कोशिश करनी है, आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दीजिए, अपना रिस्पॉन्स अच्छा दिखाइए। आप अपने करंट अफेयर को ऐसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जितने आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ते हैं या किसी भी आप करंट अफेयर की न्यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करना बहुत ही कंपलसरी होता है ताकि आप देख सको कि आप उसकी न्यूज़ जानने के बाद उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं। इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस और ये सीरीज लेकर के आए। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आई होप आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी आपके लिए। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर पाए, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे बता पाए, वो सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो पहली बार देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो। ठीक है, बाकी के आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। करंट अफेयर जो जनरल नॉलेज की सीरीज है, वहां पर आप उस प्लेलिस्ट को जाइए, सारे करंट अफेयर की सीरीज चलेगी, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, आपके एग्जाम आने तक आप बहुत सारे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, कमेंट करके बताना आज की वीडियो और आज की क्लास कैसी रही। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। Thank you for watching.